नमस्कार साथियों, मैं यहाँ पे अपने मेडिकल कॉलेज में इस समय डॉक्टर साहब थोड़ा सा पास आइए, नहीं आ रहे हैं तीनों लोग। तो हमारे साथ हैं मेडिकल कॉलेज के प्रसिद्ध ENT सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और हमारी प्रिया दीक्षित और डॉक्टर पंकज सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर। परसों रात में एक बच्चा आया था वित्रांश नाम का। डॉक्टर साहब मैं भी उस टाइम ड्यूटी पे ही थी। तो उस बच्चे ने एक सीटी निगल ली थी और वो सीटी उसके फेफड़े के पास जाके फंस गई थी और उसकी सर्जरी बहुत ही जटिल रही, जिसको कि आप लोगों ने कुशलतापूर्वक किया। तो थोड़ा सा हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब उसकी सर्जरी कितनी जटिल थी? उसकी सर्जरी काफ़ी जटिल थी क्योंकि वो फेफड़े में ही फंसी हुई थी सीटी, और चूँकि सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी और अगर ज़्यादा देर किया जाता तो उसका लंग्स कोलैप्स हो जाता, जान जाने तक का खतरा रहता है। तो फिर इसको तुरंत बेहोशी की टीम से बात की गई और इसको तत्काल ऑपरेशन के लिए सलाह दी गई और ऑपरेशन किया गया। बेहोशी की टीम के साथ मिलकर दूरबीन द्वारा इसको निकाला गया। और मैं डॉक्टर प्रिया दीक्षित, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उसमें बेहोशी की दवा देते हुए बहुत सी जटिलताएं आई होंगी, तो वो जटिलताएं क्या आई थी? आप दोनों अगर आप इसको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। हम इस केस में सांस की नली नहीं डाल सकते थे जी। हमें ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए थोड़ी देर के लिए उसके सांस के स्तर को बढ़ाना पड़ रहा था। फिर फील्ड ऑफ सर्जरी सेम थी, तो हमें ऑक्सीजन हटा के दूरबीन सर डाल रहे थे और सर्जरी कर रहे थे। फिर उसके बाद जब उसका ऑक्सीजन स्तर कम हो रहा था तो वापस हम ऑक्सीजन उसे दे रहे थे। ये हमें ऑल्टरनेट करना पड़ रहा था। सांस की नली नहीं डाल पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सर्जरी और इस केस के बारे में? जैसे मैम ने बताया जी, ये केसेस हमेशा चैलेंजिंग होते हैं क्योंकि फील्ड जो है दोनों सर्जरी का और एनेस्थीसिया का फील्ड सेम है। तो ऐसे केसेस में इंट्राऑप जो है ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है, दिल की धड़कन रुक सकती है और पेशेंट ऑपरेशन के बाद जो है वेंटिलेटर में जा सकता है, जान का खतरा रहता है, ICU में पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ सकता है। ट्रॉमा निकालते समय इंजरी हो जाता है जिसमें जो है एयरवे में, तो ऐसे खतरे रहते हैं इस ऑपरेशन में। निकालने के बाद भी सांस की नली में सूजन आ सकता था, उसकी वजह से भी पेशेंट का ऑक्सीजन हम देने के बावजूद भी ऐसा हो सकता था कि सूजन आने के बाद ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंच नहीं पाता, जो कि सबसे बड़ा खतरा है। जी डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि उस बच्चे का ऑपरेशन पूरी तरह से निःशुल्क हुआ है और आपकी टीम ने उसमें बहुत मेहनत किया है, तो क्या आप इस मेडिकल कॉलेज प्रशासन को और अपनी टीम को कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सारे चार्जेस निःशुल्क कर दिए। जी, और इतनी आधुनिक तकनीक लेके आए हैं कि हमें किसी भी बच्चे को यहाँ से कहीं भी रेफर नहीं करना पड़ रहा है। वो जो तकनीक है उनके द्वारा ही हम अपनी स्किल्स को किसी भी केस में यूज़ कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप माता पिता को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे बच्चे इस परेशानी से बचें और इस तरह के हादसे कम हों? ये जानलेवा था। बिल्कुल जानलेवा होता है। अक्सर बहुत सारे बच्चे आते हैं, कभी सिक्के खाए रहते हैं, कभी कोई फॉरेन बॉडी मतलब या कुछ जी, मीटर्स के खाए रहते हैं, पन्नी खाए रहते हैं, सीटी खाए, जैसे सीटी खाया है, कोई कील खाया रहता है। तो इसलिए तो बच्चों को देख के वो मुंह में न डालें। जी, मुंह में डालते हैं तो बच्चे रोते हैं, कुछ करते हैं, सर तो अचानक से जाती चीज़ें, अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करें कि उनके माउथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए, आसपास कोई भी चीज़ जब छोड़ें वो आसपास कोई भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए, खेलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको, आप तीनों लोगों को और आपकी पूरी टीम को और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद।